जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, क्योंकि सभी में साइंस पूछा जाता है, तो साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास को आप सभी लोग को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि ये जो कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी है वो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में और चैनल सब्सक्राइब जाने में आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया। तो किसने किया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को जो विभाजित किया था वो मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है? तो पाइरूवेट का जो विभाजन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पुरुषों में किस हार्मोन्स के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देता है या देती है। तो पुरुषों में जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण दिखाई देता है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में किसे रखा गया है। तो किसको रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो 17वां समूह है इसमें हैलोजन को रखा गया। किसको? हैलोजन को रखा गया है। 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वस्तुतः भार कितना होगा। तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 1/6 होता है तो वहाँ पर हो जाएगा 6 भाग, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh के बराबर होती है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि गोवाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो बताओ ये किसकी कमी के कारण होता है गोवाइटर रोग। तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। 9 का राइट आंसर है, सॉरी 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कितना होता है? तो O2 का जो आणविक द्रव्यमान है वो होता है 32। कितना होता है? 32 होता है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो किसने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ये आपको बताना है। तो ये दिया था ग्रेरी मेंडल ने। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो बताइए किसका अयस्क है सिनेबार। तो ये है पारा का। किसका? ये पारा का अयस्क है। 11 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पौधे में खाद्य का भंडार कहाँ पर होता है।
तो कहाँ पर होता है? तो ये जो भंडार होता है वो होता है बीज में। किस में? बीज में होता है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 13 है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है संवेग का एसआई मात्रक? तो ये है केजी मीटर पर सेकेंड, यानी 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 14 है कि ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो कौन सी है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई? तो ये है किलोवाट घंटा। 14 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो कितना होता है? तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है अणु का प्रतिपादक? तो ये है डेमोक्रिटस। 16 का आंसर है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता? बताओ इनमें से कौन सा तत्व नहीं पा सकता? 17 का राइट आंसर तो हाइड्रोजन है, वो निश्चित स्थान नहीं पा सकता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? तो जो कॉपर का एक अणु होता है इसमें परमाणुओं की संख्या है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 19 है कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कितनी होती है? तो एल कक्षा में रखे जाने वाले या रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। 19 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलेगा। और मैंने 18 के बताया था कि कॉपर की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें होते हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ऑप्शन संख्या ए बताया था, मैं थोड़ा कन्फ्यूज था। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है? तो युग्मनज का जो निर्माण होता है वो शुक्राणु और अंडाणुओं से होता है, यानी ए और सी, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 21 है कि परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें संपन्न होती हैं? तो ये किसमें संपन्न होती हैं? तो ये जो संपन्न होती हैं वो संपन्न होती हैं सूर्य में। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब सिल्वर धातु बन जाती है, तब उसका कलर किस प्रकार का होता है? बताओ उसका कलर कैसा हो जाएगा? 23 का राइट आंसर तो उसका जो कलर होता है वो भूरा होता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 24 की आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन डॉट डॉट होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए दर्पण का आवर्धन? 24 का राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो आवर्धन है वो धनात्मक होना चाहिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? तो ये होता है Fe2O3।
25 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 26 की बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन डॉट डॉट। तो बताओ विस्थापन कैसा होना चाहिए। 26 का राइट आंसर तो विस्थापन है वो बल की दिशा में हो। 26 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 के मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है। तो ये किस में संभव है मुक्त रूप से गिरना। तो ये जो संभव है वो संभव है निर्वात में। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं आनुवांशिकता। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य होता है। तो क्या होता है। तो जो फ्लोएम ऊतक है इसका जो मुख्य कार्य है वो होता है भोजन को पहुंचाना। क्या भोजन को पहुंचाना। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। 30 का राइट आंसर तो उसे हमें करना होता है 273 घटाना होगा। क्या 273 है वो घटाना होगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी। तो उसकी संयोजकता क्या होगी। 31 का राइट आंसर तो वो हो जाएगी 0। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 की पारा धातु कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होती है। तो बताइए कौन सी अवस्था में होती है। 32 का राइट आंसर तो ये होती है द्रव अवस्था में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने की दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से ग्रसित व्यक्ति करते हैं। तो कौन से ग्रसित व्यक्ति करते हैं कि दोनों लेंसों का प्रयोग एक साथ। 33 का राइट आंसर तो ये ए और बी दोनों रोगी करते हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 33 का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं जीन कहते हैं। 34 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए है। क्या ए है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 की सोल्डर किसका मिश्र धातु है। तो बताओ ये सोल्डर है वो किसका मिश्र धातु है। 35 का राइट आंसर तो ये है पीबी एवं एसएन का। आपको इनका कमेंट बॉक्स में नाम बताना कि रासायनिक नाम इनका क्या है। ऑप्शन संख्या बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसीलिए नहीं बताया कि हाँ देखता हूँ कि किन किन इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम है। ये आपको बताना है 36 का राइट आंसर और 35 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणुओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणुओं की जो संख्या होती है वो घटती है यानी सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H6। क्या C2H6 है इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने के रेगिस्तानी पौधों के बहाव त्वचा पर
मोम जैसे पदार्थ की परत जम जाती उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? जो रेगिस्तानी पौधों के बाहरी त्वचा पर यानी ऊपरी भाग पर जो परत जम जाती है तो उसे हम कहते हैं क्यूटिन। क्या क्यूटिन कहते हैं? ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर संख्या 39 है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किस में होती है? तो किस में अधिकतम होती है कणों की गतिज ऊर्जा? तो ये अधिकतम होती है प्लाज्मा में, ऑप्शन संख्या सी। और जो अंतिम प्रश्न है उस प्रश्न में बताना कि आप हमारी वीडियो है वो कहाँ से देख रहे हो, कौन से राज्य और कौन से जनपद से देख रहे हो। फटाफट इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।